मार्वल के सबसे बड़े विलन्स में एक नाम सबसे ऊपर आता है, डॉक्टर डूम। लेकिन क्या डूम सिर्फ एक विलन था या फिर वो एक ट्रेजिक हीरो जिसे दुनिया समझ ही नहीं पाई। सो हियर आई एम इन कॉमिक टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ विक्टर वॉन डूम। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कॉमिक की दुनिया में। तो कॉमिक स्टार्ट होती है डॉक्टर डूम से, जो कि अपनी स्टोरी सुना रहा था। एंड वो अपनी स्टोरी को स्टार्ट करता है अपने देश लैटवीरिया से, जहाँ के लोगों पे अत्याचार हो रहा था, जिसमें उसकी फैमिली भी थी, जिसकी माँ सिंथिया एक सॉर्सरर थी एंड एक पापा नॉर्मल डॉक्टर थे। सिंथिया किंग एंड उनके गार्ड के जुर्म से बचना चाहती थी एंड अपने बेटे विक्टर को भी बचाना चाहती थी, इसलिए वो डार्क मैजिक का यूज करती है। वो एक रात मेफिस्टो से पावर लेती है, लेकिन एक शर्त पे, और वो उस पावर से जाती है गार्ड्स को मारने। लेकिन वो जितने गार्ड्स को मारती है उतने ही गांव के बच्चे भी मरते हैं, और ये ही थी मेफिस्टो की शर्त। जब सिंथिया को ये रियलाइज होता है तो वो भाग जाती है, लेकिन उसके पीछे गार्ड्स पड़ जाते हैं एंड फिर मिलती है सिंथिया की बॉडी एक जंगल में। क्योंकि उनके बच्चे और बाकी सब मुसीबत में पड़ गए थे सिंथिया की वजह से, तो लोगों ने विक्टर को और उसके पापा को गांव से जाने को कहा, उनको बेइज्जत करा, जिसका बदला विक्टर लेना चाहता था। उसके दिमाग में बस गया था कि उन्होंने उसकी माँ की डिसरिस्पेक्ट करी है एंड इसलिए वो चाहता था अपने पापा का और अपनी माँ का बदला लेने के लिए। वो गांव से चला जाता है, वो कहीं दूर चला जाता है। नहीं, वो सबसे अलग रहता है। उसके एज के बच्चे सारे खेल रहे होते हैं, लेकिन उसी में वो सबसे अलग हट के किसी से नहीं बात करता है। लेकिन तो भी विक्टर की लाइफ में एक पर्सन होता है जिसके साथ वो हंसता खेलता है, हमेशा खुश रहता है, जो थी वेलेरिया। यस, वो विक्टर का प्यार थी। फिर एक रात किंग के गार्ड्स आते हैं लैटवीरिया से एंड वो विक्टर के पापा को कहते हैं कि उस किंग की वाइफ बीमार है, जिसका वो चाहते थे कि इलाज करे, इसलिए वो विक्टर के पापा को ले जाते हैं उसका इलाज करने के लिए। फिर कुछ ही समय बाद विक्टर के पापा भागते हुए आते हैं और बताते हैं विक्टर को, क्योंकि मेरे से इलाज नहीं हो पाया इसलिए वो मेरे पीछे मुझे मारने के लिए पड़े हुए हैं। फिर विक्टर और उसके पापा वहाँ से भाग जाते हैं, भागते रहते हैं, किंग के गार्ड से छुपते रहते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक ठंडे इलाके में होते हैं तो ज़्यादा ठंड की वजह से उसके पापा सर्वाइव नहीं कर पाते और वो विक्टर के सामने मर जाते हैं। और विक्टर पूरा अकेला हो गया था, ना उसकी माँ थी, ना उसके पापा, ना ही कोई उसका साथी। अब उसके दिमाग में सिर्फ था तो बदला लेना किंग से, उसके गार्ड से। वो सबसे दूर जाके अपने दिमाग से कुछ चीज़ें बनाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड उसके अलावा वो अपनी माँ की सॉर्सर की किताब भी पढ़ता है, जिससे वो थोड़ी बहुत जादुई शक्तियाँ भी सीखते रहता है। वो सारे गार्ड्स को अपने इन्वेंशन से डरा के भगाता है और वो उसी रात अपना पहला मर्डर भी करता है। अपने इन्हीं हाथों से वो एक बंदे का गला दबा देता है और उसे मार देता है। ये सब चीज़ें होने के बाद उसे डरावने सपने आते रहते हैं, लेकिन तो भी वो अपने काम जारी रखता है, इन्वेंशंस करता है, सॉर्सरीज पढ़ता है। और उसके इन्वेंशंस देख के अमेरिका से उस पर एक ऑफर आता है। वो ऑफर होता है अच्छी पढ़ाई, यूनिवर्सिटी और थोड़े पैसे। वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो हाँ कर देता है और चला जाता है अमेरिका, न्यूयॉर्क, जहाँ पे वो काम के वक्त वो पहली बार मिलता है रीड रिचर्ड से, वहाँ का सबसे बड़ा जीनियस। एंड उनकी पहली मीटिंग को ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। रीड अच्छे से बिहेव करता है, बट बहुत ही ज़्यादा अकड़ू टाइप का हो चुका होता है उस वक्त तक, तो इसलिए उसे ज़्यादा पसंद नहीं होता है। डूम रीड से चिढ़ता था, वो किसी को काम के बीच नहीं आने देता था। वो एक चीज़ पे काम कर रहा था, एक ऐसी मशीन जो उसे उसकी माँ से मिला सके, जो उसे मेफिस्टो के पास से आज़ाद कर सके। एक दिन वो अपनी मशीन को स्टार्ट करने वाला होता है, तभी रीड उसके कमरे में आता है एंड थोड़े बहुत पेपर्स के कैलकुलेशंस देखता है। रीड उसे वार्न करता है कि इसमें थोड़ी बहुत गलतियां हैं, क्योंकि विक्टर का ईगो बहुत बड़ा था, तो वो रीड की बात बिल्कुल नहीं सुनता। वो मशीन को ऑन करता है एंड उसके बाद वो कुछ पल के लिए चले जाता है हेल में, जहाँ पे होती है उसकी माँ। वो देखता है कि उसकी माँ को बंदी बनाया हुआ है मेफिस्टो ने, और फिर वो वापस आता है और फिर तभी मशीन फट जाता है। मशीन फटने की वजह से पूरा रूम तबाह हो चुका था और उसका चेहरा भी। विक्टर को जब अपने चेहरे के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। अपने चेहरे के बिगड़ जाने से वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, रीड से, यूनिवर्सिटी से और पूरी दुनिया से ही। फिर वो चला जाता है सबसे दूर। वो वहाँ सबसे अकेला होता है और अपने इन्वेंशंस कर रहा होता है, वो चीज़ें बना रहा होता है, उन्हें सीख रहा होता है, अपने हिसाब से पूरी ज़िंदगी जीते रहता है। तभी एक दिन वहाँ पे वेलेरिया आती है, वही उसकी पुरानी दोस्त, और वो उसके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करती है। फिर जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तब उन पर एक अटैक होता है कुछ गुंडों का, और वो चाहते थे कि विक्टर उनके लिए काम करे, बट विक्टर मना कर देता है क्योंकि वो किसी के लिए काम नहीं करता। फिर वो लोग वेलेरिया को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी उन्हें कोई बचा लेता है, एक सॉर्सरर। वो सॉर्सरर को भी लेकिन एक गोली लग जाती है और वो मरते मरते उसे बताता है विक्टर बताता है कि तुम्हें जादू का मास्टर होना चाहिए, तुम एक टेम्पल ढूंढो हिमालय में, कहीं पे एक टेम्पल मिलेगा, तुम उसे ढूंढो। विक्टर उसकी बात सुन लेता है और वेलेरिया को भी अपने से अलग कर देता है, क्योंकि वेलेरिया का साथ रहना उसको खतरे में डाल सकता है। अब विक्टर के साथ ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका था, वो सबसे अलग हो गया था, उसके पास कोई भी नहीं था एंड उसके साथ सब बेकार चले जा रहा था।
वो सिर्फ अब अपने बारे में सोचता है, वो बहुत सेल्फिश हो चुका था। विक्टर अब जाता है हिमालय पे, पूरे कड़कती ठंडी में वो ढूंढते रहता है सब चीज़ों को। उस पर येटी का अटैक होता है पर वो तो भी बच जाता है। फिर उसको कुछ मॉन्क्स ले जाते हैं टेम्पल में। वो अब फाइनली टेम्पल में आ चुका था। वहाँ पे वो मॉन्क्स उसे सारे के सारे जादू सिखाते हैं, जितने भी वो जानते हैं वो सारे जादू मॉन्क्स को सिखा देते हैं। अब जादू सीखने के साथ साथ वो उनसे एक चीज़ भी बनवा रहा था, कहो तो खुद ही बना रहा था, क्योंकि वही चीज़ें बताता था वो लोग करते थे। वो एक मशीन थी वापस से मेफिस्टो से मिलने की, लेकिन इस बार सही कैलकुलेशन के साथ। थोड़े मैजिक के साथ वो मॉन्क से एक सूट बनवाता है। सूट प्रोटेक्शन के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, विक्टर को दूर करने के लिए और एक डूम को बाहर लाने के लिए। तो वो सूट पहनता है और फिर उसका बनता है मास्क, जो कि उस वक्त रेड हॉट, यानी कि वो मास्क पूरा का पूरा गर्म हो रखा था, पूरा गर्म, और वो तभी बिना उसे ठंडा करे ही पहन लेता है। और तब से विक्टर नहीं, वो होता है सिर्फ डॉक्टर डूम। फिर डूम अपनी नई शक्तियों के साथ जाता है वापस से लेटवेरिया एंड वहाँ पे जाके सारे गार्ड्स को हराते हुए किंग को मारता है, अपना बदला लेता है और फिर बन जाता है लेटवेरिया का किंग। और फिर मैंने बताया था ना कि वो एक मशीन बना रहा होता है, तो वो मशीन के पास जाता है, मशीन को स्टार्ट करवाता है। मशीन को स्टार्ट करते ही आता है मेफिस्टो। डूम मेफिस्टो से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी माँ को आज़ाद करे, पर क्योंकि मेफिस्टो बहुत ही हरामी किस्म का बंदा था, वो उसकी माँ को आज़ाद नहीं करता। मेफिस्टो से एक डील करता है कि मैं हर साल तुम्हें एक मौका दूंगा मुझे हराने का, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम अपनी माँ को ले जा सकते हो। और इसी तरह डूम हर साल जाता है, उससे एक बार लड़ता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता। और यही थी डूम की कहानी। लेकिन एंड में हमें दिखता है कि डूम जो अपनी स्टोरी बता रहा था, वो बता रहा था एक जर्नलिस्ट को, जो उसका इंटरव्यू ले रही थी। वो चाहती थी उसके बारे में सब जानना। फिर डूम उसे अपना चेहरा भी दिखाता है। फिर वो जर्नलिस्ट जा रही होती है, लेकिन तभी डूम का एक आदमी उसे जेल में बंद कर देता है और वो कहता है कि डूम के बारे में कोई नहीं जान सकता, विक्टर के बारे में कोई नहीं जान सकता। वो जीनियस था और पावरफुल भी था, उसने जो करा सिर्फ अपनों के लिए करा। आपको क्या लगता है कि डूम एक विलन था या फिर एक हीरो? कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। यही थी विक्टर वॉन डूम की स्टोरी, और मैं और भी ऐसे कैरेक्टर के स्टोरीज लाता रहूँगा, उनके ओरिजिनल स्टोरी। और अगर किसी का आपको स्पेशली चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगली बैठक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।